कटिहार पुलिस के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। बीते दिनों दवा व्यवसायी से 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कुछ अपराधियों ने किया था, जिसको लेकर कटिहार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार और एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें टाउन इंस्पेक्टर राघवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। निश्चित तौर पर यह कटिहार पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। दवा व्यवसायी से फोन पर रंगदारी मांगने वाले गिरोह का कटिहार पुलिस ने किया खुलासा। 2 को किया गिरफ्तार। पुलिस के त्वरित पहल से व्यवसायी में खुशी। लोगों ने कहा थैंक यू कटिहार पुलिस। थैंक यू कटिहार पुलिस। कल तक अपराध के साए में जीने वाले कटिहार के प्रतिष्ठित दवा व्यवसायी राजेश जायसवाल आज कुछ इसी अंदाज में पुलिस का आभार जता रहे हैं। दरअसल पिछले 8 तारीख से लगातार उसे मोबाइल नंबर 9473170722 से उनका राजेश के मोबाइल पर 8540951412 पर कॉल करते हुए रंगदारी मांगते हुए कहा जा रहा था, जल्दी से 2 लाख रुपया दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक पर मेही मेडिकल चलाने वाले राजेश जायसवाल लगातार इस कॉल से दहशत में थे। अपराधियों ने धमकी दिया था कि अगर बात पुलिस तक पहुंची तो अंजाम और बुरा होगा, लेकिन राजेश ने हिम्मत जुटाते हुए कटिहार पुलिस पर भरोसा जताया और कटिहार पुलिस भी उनके भरोसे पर खड़े उतरते हुए इस मामले में शामिल 4 आरोपियों में से 2 मुख्य आरोपी भोला पासवान और कुणाल पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों के पास से 2 मोबाइल भी जब्त किया है, जिसमें से एक से रंगदारी मांगा जा रहा था। नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान और राजेंद्र ग्राम के रहने वाले इन दोनों अपराधियों में भोला पासवान पहले से ही अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं और इन पर कुल 5 मामला, जिसमें कटिहार नगर थाना में 3 और प्राणपुर थाना में 2 मामला दर्ज है। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड भोला पासवान है, जबकि कुणाल ने ही फोन करके रंगदारी मांगा था। रंगदारी नहीं देने पर दहशत बनाने के लिए घर पर गोली चलाने की धमकी भी अपराधियों के द्वारा दिया गया था। पुलिस की माने तो जिस नंबर से कुणाल ने भोला के कहने पर फोन करके शहर के प्रसिद्ध दवा व्यवसायी राजेश से रंगदारी मांगता था, वह मोबाइल नंबर 9473170722 है। इन दोनों में से किसी के नाम पर यह सिम नहीं है, यानी यह सिम बिल्कुल फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत हुआ है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच करने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर दवा व्यवसायी से रंगदारी मांगने के बाद कटिहार पुलिस ने जिस तरह से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्परता से जांच करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है, उससे व्यावसायिक जगत के लोगों का कटिहार पुलिस पर भरोसा मजबूत हुआ है, जिसके लिए दवा व्यवसायी राजेश कटिहार पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को इस उपलब्धि पर संतुष्टि जताने के साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मामले में और जो 2 अपराधी अब तक फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। निश्चित तौर पर यह कटिहार पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार।
कटिहार नगर क्षेत्र के विजयनगर मोहल्ले के रहने वाले राजेश कुमार जायसवाल, जिनका हरदयाल चौक के में ही मेडिकल हॉल है, उनसे फ़ोन करके 8 तारीख को रंगदारी की मांग की गई है और रंगदारी नहीं देने के वजह में जान से मारने की धमकी दी गई और जिसके उनके लिखित बयान के आधार पे FIR दर्ज किया गया और बहुत टेक्निकल ढंग से अनुसंधान किया गया। पुलिस अधीक्षक के गाइड में हम लोगों ने अनुसंधान किया और टाउन इंस्पेक्टर के नेतृत्व में इसका डिटेल छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान फ़ोन करने वाले जो एक्यूज़ थे काफ़ी साथी थे जो अपनी पहचान छुपा के मोबाइल का और सिम का और यूज़ कर रहे थे और जिनको गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की। उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोगों के द्वारा रंगदारी मांगी गई थी सॉफ्ट टारगेट देके ताकि रंगदारी वसूल किया जा सके और 2 की गिरफ्तारी हुई है और जिस फ़ोन और जिस सिम से रंगदारी मांगी गई थी यूज हुआ तो वो बरामद हुआ है। इस कांड में 2 गिरफ्तारी हुई है और भी अन्य लोग संलिप्त है जिनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये पेशेवर अपराधी हैं या? हाँ, ये इसमें जो एक है भोला पासवान, वो पूर्व में भी डकैती में लूट में चार्जशीट रहा है और आगे फिर करंट में इसका और दूसरे जिला से भी प्रयास किया जा रहा है कि क्या क्राइम हिस्ट्री। सर, जिस नाम से नहीं, फर्जी सिम था जिसका उपयोग कर वो लोग रंगदारी की मांग कर रहे थे, बट टेक्निकल सहयोग से इसको 3 दिनों के अंदर उद्भेदन कर और सफलतापूर्वक गिरफ्तारी और बरामदगी की गई। सर, क्या जहाँ से सिम दिया गया था उसको कंदाटी भी करवाई? हाँ, वो अनुसंधान में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। और लोगों से भी मांग किया गया था, इस तरह का पता है? अभी तक ऐसा नहीं, पूछताछ जारी है और भी कंप्लेन आने पे उसका भी किया जाएगा। कुल कितने लोग शामिल हैं? इसमें अभी आपके समक्ष नहीं बताया जा सकता है। फ़ोन पर धमकी आती थी 2 लाख रुपया देने के लिए। अच्छा। इसके बाद यहाँ के नगर थाना अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक को हम धन्यवाद देते हैं, DSP साहब को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उस फिरौती के मामले में उन दोनों कुछ अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और कुछ अपराधी और गिरफ्तार होने वाले हैं। हम यहाँ के पुलिस अधीक्षक यहाँ के पुलिस प्रशासन को हम पूर्ण रूप से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई की और अपराधियों को गिरफ्तार किया। फ़ोन करके बोला क्या आपको? पहला बार जो फ़ोन आया क्या बोला गया? वो रंगदारी 2 लाख रुपया चाहिए। अच्छा। हाँ, नहीं देने के बाद आप अंजाम भुगतिए। खुद को क्या बताया? खुद को क्या बताएगा? अपना पता बताया ही नहीं। आप 2 लाख रुपया दीजिए नहीं तो अंजाम भुगतिए। इतने मत बस। कितनी बार फ़ोन आया था? दिन में 2 बार फ़ोन आता था। कब से आ रहा था? 8 तारीख से लेके 8 तारीख से? 8 तारीख से आपका कल तक कल हुआ आपका। उसके बाद एक्शन कब हुआ? कल हो गया एक्शन। अच्छा। लास्ट उसका मांग था, टाइम दिया गया था और लास्ट में वो लोग पकड़ा गए और यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने अच्छा काम किया, थानाध्यक्ष ने अच्छा काम किया। धन्यवाद दे रहे हैं यहाँ के कटिहार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को। क्या ये तो आपको इसके लिए कभी कुछ बोला? इससे पहले भी कुछ नहीं वगैरह आया? क्या व्यवसाय करते हैं आप? दुकान है में ही मेडिकल हरदयाल टॉकीज। तो आपको इससे पहले कुछ और कुछ नहीं रोका गया? कभी कुछ नहीं। पहली बार ये घटना है। ये कौन था, कुछ पता चला? नहीं, कौन था ये तो आपको प्रशासन अपना इस पर कार्रवाई कर रही है। हाँ। अभी तक आपको ये कुछ नहीं पता चला ना? ना। क्या नाम क्या नाम है आपका? राजेश कुमार।